अस्सलाम वालेकुम। कंटोनमेंट इलेक्शंस हो चुके हैं और इलेक्शंस होने से पहले मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई थी जिसमें सीबीसी यानी कि क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के ऊपर बात की थी, एनालिसिस रखा था और मैंने बताया था कि 2015 के अंदर जो कैबिनेट बनी क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर जो काउंसलर्स इलेक्ट हुए उसमें 4 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, 3 पीपल्स पार्टी, 2 MQM और 1 जमात इस्लामी। 2021 के अंदर जो इलेक्शंस हुए उसके अंदर डिफरेंस आया है, उसके अंदर पार्टी पोजीशंस चेंज हुई हैं और अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त जो काउंसलर्स इलेक्ट हुए हैं 10, उसमें 4 का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, 2 जमात इस्लामी से हैं, 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं और 2 इंडिपेंडेंट। जमात इस्लामी सेकंड पर क्यों है और पीटीआई थर्ड पर क्यों है, दो दो हालांकि सीट्स हैं, वो इस वजह से कि कलेक्टिव वोट सीबीसी के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे सीबीसी के अंदर 5,000 साढ़े 5,000 वोट हासिल किए हैं और पूरे सीबीसी के अंदर कलेक्टिवली अगर जमात इस्लामी के वोट देखे जाएं तो वो 7,500 हैं, तकरीबन 2,000 वोट्स का डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। इसलिए जमात इस्लामी सीबीसी के अंदर सेकंड के ऊपर है आफ्टर पीपल्स पार्टी। अब ज़रा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 4 सीटों के साथ सबसे टॉप पर है, लेकिन उनके ऊपर एलिगेशंस हैं कि उन्होंने रिगिंग कराई है, जिस तरह वार्ड 10 के अंदर हमने देखा, वार्ड 1 के अंदर देखा और वार्ड 2 के अंदर देखा ख़ास तौर पे कि इन एरियाज़ के अंदर रिगिंग के एलिगेशंस हैं। वार्ड 2 के अंदर ये हुआ कि नेवल कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन से उनको एक ऐसी लीड दी गई और सबको बाहर निकाल के सारे पोलिंग एजेंट्स बाहर निकले और वहाँ पे उनको लीड दी गई जो कि डिसाइसिव हुई बाकी कैंडिडेट्स के नुकसान के अंदर। इसी तरह अगर मैं वार्ड 10 की बात कर लूँ तो वार्ड 10 जो कि फ़ेज़ 4 और कॉलोनीज़ पे मुश्तमिल है, वहाँ पर फ़ेज़ 4 के अंदर जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक बड़ा डिफरेंस था जो फ़ेज़ 4 के पोलिंग स्टेशन से रिज़ल्ट आया। जब कॉलोनीज़ के अंदर वो गए तो PNT कॉलोनी के एक स्टेशन के ऊपर जमात इस्लामी जीती हुई थी, दूसरे स्टेशन के ऊपर जमात इस्लामी पीछे थी पीपल्स पार्टी से, लेकिन वो डिफरेंस बहुत कम रह गया था जो मार्जिन फ़ेज़ 4 के एरियाज़ के अंदर मिला था। लेकिन फिर हुआ ये कि लोअर गिजरी के अंदर जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ का रिज़ल्ट रोक दिया गया, उसके अंदर मैनिपुलेशन हुई, लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो रिज़ल्ट सारे रिज़ल्ट्स के बाद कोई तकरीबन 10:30-11 बजे वहाँ से निकला और रिज़ल्ट जब निकला तो पता लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ से विनर है उस वार्ड से और जमात इस्लामी के जो तला शाहिद हैं वो सेकंड नंबर पर आ गए। दूसरी पार्टी की अगर मैं बात करूं जमात इस्लामी की, तो जमात इस्लामी की पहले 1 सीट थी, जमात इस्लामी की इस दफ़ा 2 सीट्स हैं और ये उन्होंने प्रोग्रेस की है। सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा वोट्स हासिल किए हैं। पहले नंबर की मैंने बात कर ली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिस तरह भी वोट्स आए जो भी हुआ, लेकिन जमात इस्लामी के वोट्स तकरीबन 7,500 पूरे CBC के अंदर पड़े, जो कि उनके लिए एक पॉजिटिव ख़बर है। जमात इस्लामी एक और सीट बहुत क्लोज़ मार्जिन से हारी जो कि वार्ड 4 की सीट थी, जो कि सिर्फ 19 वोट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वो हार गई। अगर वो भी टफ मुकाबला होता और जमात इस्लामी जीत जाती तो वो 3 काउंसलर्स उसके इलेक्ट हो जाते। बहरहाल अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले लार्जेस्ट पार्टी थी जिसके अंदर 4 काउंसलर्स उनके मौजूद थे, इस दफ़ा वो 2 पर आ गए और जैसा मैंने बताया उनमें से एक काउंसलर सिर्फ 19 वोट से जीते हैं। अगर थोड़ी सी पोलिंग स्टेशन इधर उधर हो जाते तो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार जाती। ये सारी सूरत हाल उस एरिया के अंदर है, कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के अंदर है, जहाँ पे MNA का ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और उन्होंने भरपूर इलेक्शन कैंपेन चलाई, ऑल्दो वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी थी। MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं जिन्होंने भरपूर कैंपेन चलाई और वो भी कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है। पूरे CBC एरिया के अंदर मार्केटिंग हो और समझें कि विजिबिलिटी हो, जिसके अंदर झंडे हैं, जिसके अंदर बैनर्स हैं, आउट ऑफ साइज़ इलेक्शन कोड्स के अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लगाए, बहुत मैसिव मार्केटिंग कैंपेन की और ऐसा लग रहा था कि हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन ही बेहतर है। पूरे शहर के अंदर इमरान खान साहब के बैनर्स लगाए और कैंटोनमेंट इलेक्शंस की एक पूरी फ़ज़ा बनाई गई और डिफरेंट कैंटोनमेंट में भी यही हाल था। उसके बावजूद पूरे कैंटोनमेंट से सिर्फ 5,500 वोट्स का निकलना ये अलार्मिंग साइन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। पब्लिक शायद उस रिटेलिएशन के अंदर है कि 2018 में जिस उम्मीद के ऊपर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिए थे वो उन उम्मीदों पर शायद पूरा नहीं उतर पा रही और पिछले साल कैंटोनमेंट एरियाज़ का जो बारिशों के बाद हाल हुआ वो भी एक वजह है। लोगों का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर एतमाद आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, ख़ासतौर पर इन कैंटोनमेंट एरियाज़ के अंदर। ये वो एरियाज़ हैं डिफेंस और क्लिफ्टन जो कि जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्रो की 2013 के अंदर, 2018 के अंदर, इवन 2015 के CBC इलेक्शंस के अंदर भी उनको अच्छी अक्सरियत मिली, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ 2 काउंसलर्स पे खड़े हैं और बहुत कम मार्जिन से उनका एक काउंसलर जैसे मैंने बताया वो इलेक्ट हुआ है।
तो ये अलार्मिंग साइंस हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसके ऊपर उनको काम करना चाहिए। चौथी पार्टी जो पिछली दफ़ा MQM थी, जिनके 2 काउंसलर्स थे, इस दफ़ा उनका एक भी काउंसलर नहीं है, और ये साइन है कि जो क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड के एरियाज़ हैं, डिफेंस और क्लिफ्टन, वहाँ पे MQM की जो ग्रिप है वो कम होती जा रही है, और वहाँ से जो कैंडिडेट्स उन्होंने खड़े किए बहुत ही मतलब मिनिमल वोट्स मिले उनको, बहुत कम वोट्स मिले। कई जगह पे तो वो चौथे 5वें नंबर पर भी नहीं है, और वहाँ पर समझें कि उनकी पोजीशन बन रही है। तो ये सूरत हाल कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शंस की है। गुड साइंस एंड गुड रिजल्ट्स फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गुड साइंस एंड गुड रिजल्ट्स फॉर जमात इस्लामी, वेरी इंकरेजिंग, बट नॉट सच गुड साइंस और नॉट सच अ गुड रिजल्ट for Pakistan Tehreek-e-Insaf. They have to work really hard to make a comeback in elections.